अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़्ज़अ रवाहुल बुखारी। बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, इफ़्फ़त व इस्मत ख़वातीन इस्लाम, हम सबसे पहले रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान बजा लाते हैं और तमाम तर तारीफ़ात और हम किबरियाई, बुज़ुर्गी, बड़ाई, सना, तौसीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए, खालिस इस वजह से कि एक ईमान वाले का जो शेवा है कि हर किस्म की तारीफ में बेहद मुबालगा दर मुबालगा, ताकीद दर ताकीद के साथ अगर किसी की तारीफ की जाए वो एक ही ज़ात है, एक, सिर्फ एक, वो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। अल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये ईमान वाले का शेवा है। बादहु अनगिनत लामहदूद दरूद और सलाम का नज़ूल तमाम अंबिया करामों की रूह मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका पर बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लिम अला मुहम्मद तस्लीमन कसीरन कसीरा। बरादरान इस्लाम, आज के इस जुमे में मैं एक उन्वान का इंतखाब किया हूँ। मेरा उन्वान है फितरत इस्लाम, यानी फितरत सलीम। फितरत सलीम से तब्दीली क्यों और हो रही है? बहुत सारे नौजवानों को जब देखते हैं हम लोग तो दिल ला महला रोता है। ये उम्मत के नौजवान हैं, एक बहुत ही
कीमती असासा है, लेकिन जब इनको देखते हैं तो बड़ा ही नर्वस होता है, मायूस हो जाता है, बोले तो क्या बोले। तो यही वो जगह हैं जहाँ से तस्सी होनी चाहिए, जहाँ से उनको सही पैगाम पहुँचना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने इस मौजू का इंतखाब किया। बरादरान इस्लाम, हमारी फितरत सलीम है। हमारी तख्लीक, पूरी कायनात की इंसानियत की तख्लीक इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे हदीस आप सुनते हैं बार बार, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरह फअबवाहु युहव्विदानिही, तमाम चीज़ें हैं अलगर्ज़। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा फअबवाहु युमस्सिलानिही, अगर उसके माँ बाप मुसलमान हो तो उसको मुसलमान बनाती ये नहीं है, युहव्विदानिही और युनस्सरानिही और युमज्जिसानिही। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हर पैदा होने वाला तो ऐन फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। लेकिन इस्लाम का तकाजा क्या है, फितरत इस्लाम की क्या है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुरान मजीद की वर्क गर्दानी कर लेंगे, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मसलन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और देखो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्लाम की फितरत जो बता रहे हैं, एक मुसलमान को जो फितरत इस्लाम पर और उसकी फितरत सलीम जो है वो क्या है, अल्लाह उसको बताना चाह रहे हैं। और खिताब भी मुसलमानों से है। आयत यूं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों मुसलमान। इससे मुराद सिर्फ मुसलमान हैं, इससे मुराद सिर्फ ईमान है, दूसरे इसमें दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया की कोई कौम, यहूद, नसारा, मजूसी, मुशरिकीन, मुस्तशरिकीन, मुनाफिकीन, कोई भी, सिर्फ ईमान वाले, खास ईमान वाले मुराद हैं। जैसे कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू आमनू, तो इससे मुराद क्या, सिर्फ ईमान वाले मुराद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखिए आगे क्या बात आ रही मालूम, उद्खुलू फिस्सिल्म, उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। बात पता ये चला, खिताब भी अहले ईमान वालों से, और इस्लाम का जो सर्कल भी बनाया गया वो भी ईमान वालों को। अब दाखिल होने की अंदर की जो बात की जा रही वो भी ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। और उसका डेडलाइन भी बताया गया। डेडलाइन क्या है, पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ। एक सर्कल है, एक सर्कल को आप बना लीजिए, एक गोल दायरा, एक सर्कल, और उसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट रख दीजिए, एक पॉइंट, एक सर्कल है, और ये जो सर्कल मारा जा रहा है, एक गोल दायरा, ये है पीस। क्या है ये, पीस है। और इस्लाम क्या है, पीस है, सिर्फ अमनो अमान वाला, सलामती वाला एक गोल दायरा। और उसके जो सेंटर है, बिल्कुल जो पॉइंट, सेंटर का जो पॉइंट है, ये मुकम्मल दाखिल होना है। अब दाखिल होने वालों में, अब सेंटर में अगर हम बात करेंगे, सेंटर की पॉइंट के रख के अगर बात करेंगे, तो वो कौन है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अब हम लोग बहुत दूर हो गए, कितने दूर हो गए हम लोग, 1400 साल दूर हो गए। तो अब हमारा आपका मकाम कहां होना चाहिए, सर्किल के सेंटर में, या फिर सेंटर के बॉर्डर पर। जो सर्किल है वो एक सर्किल के बॉर्डर पर हम लोग हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ईमान कभी बुझता है, कभी रोशन होता है। हम कभी मुसलमान बन जाते हैं तो कभी मुनाफिक बन जाते हैं। कभी हमारा ईमान कम होता है तो कभी हमारा ईमान ज्यादा होने लगता है। हम अभी सर्किल के पॉइंट पे, सेंटर में दाखिल नहीं हुए, हम लोग अभी बॉर्डर पर हैं। कहां हैं हम लोग, बॉर्डर पे हैं। और वो बॉर्डर पे अल्लाहु अकबर क्या है मालूम, वो बॉर्डर पर ये है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैरिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। ये ख्वाहिशात,
ख्वाहिशात के अंदर क्या है? औरतें, माल, दौलत, बंगले, गाड़ियां, इज्जत, शोहरत, तमक्कुनत, सल्तनत, जागीरदारी, ये कहां है? अभी सर्किल के अंदर अभी हम दाखिल हुए, ये तमाम चीजों से मुज़य्यन किया। कौन है ये करने वाला? ये कौन है? ये कौन है मालूम? क़ाल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम सुम्मा ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। बस समझ में आ गई? सर्किल के बिल्कुल लास्ट में हम लोग, जहां से शुरू हो रही हो सर्कल की लाइन, वहां पे कौन कहा? क़ाल, अल्लाह अकबर। और उसने जो हमको खींचने वाला है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, कौन है ये? ये कौन है मालूम? चलो ये आया से पहले मैं आपको बता देता हूं, उसका तारुफ मुख्तसर सा हो जाए। ये कौन है मालूम? हज़रत लईन लानतुल्लाहि अलैह। कौन है ये साहब? हज़रत लईन। दलील ये है, ये आयत को समझाने के लिए आया। हज़रत लईन लानतुल्लाहि की जुबान से उसी ने जो कहा था वही जुमला मैं आपके सामने रख रहा हूं। और क्या कहा था, क्या किया और कैसे किया वो भी। ओफो वला, ये है सूरह निसा आयत नंबर 120। वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अन्आम। फिर उसके बाद फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द खसिरा खुस्रानन मुबीना यዒदुहुम वयुमन्नीहिम वमा यዒदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा। क्या कहा? वलउज़िल्लन्नहुम, और तेरे इज्जत की ए पैदा करने वाले अल्लाह, जिसको तू पैदा कर रहा है फितरत सलीम पर, फितरत इस्लाम पर, तेरी जलाल की कसम खाता हूं। उफ़ो, क्या कहा? और बिइज्जतिक, तेरे इज्जत व जलाल की कसम। जितना बड़ा है उसको मालूम है, उसी की कसम खाए। और काम भी बड़ा है, छोटा काम नहीं है। क्या कहा? तेरे इज्जत की कसम, तेरे जाह जलाल की कसम, उसको मैं जरूर गुमराह कर दूंगा। और फिर मैं उसको जरूर बजरूर ऐसे उसके दिल में ख्वाहिशात को उमड़ दूंगा। कहां देखे वहां हरी, हरी बोले तो जहां देखे वहां हरी, जिधर हरी उधर चरी, समझे? सब्ज बना दूंगा उसको। और फिर क्या कहा मालूम? एक और रब्बुल आलमीन ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। बहुत सारी आयतें हैं जिसमें रब्बुल आलमीन ने कहा सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही, हमने उसको पैदा किया, बेहतरीन बनाया, मुकम्मल बनाया, बराबर बनाया। हाँ, फिर उसके बाद कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत अहसन अंदाज में पैदा किया है, बहुत प्यारे अंदाज में पैदा किया है। और इसके चेहरे को हमने बनाया है, रब ने बनाया चेहरा है, रब ने बनाई है इसकी तस्वीर को, इसकी शक्ल सूरत को, इसकी शबाहत को। लेकिन इसने क्या कहा मालूम? इसी सूरत के सामने मेरी सूरत को झुकाने का था ना इम्तिहान, झुकाने का ही इम्तिहान था ना। अल्लाह इसकी सूरत को मैं मस्ख कर दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या कहा?
ये जो तू अपने हाथों से इसकी शक्ल और सूरत को बनाया, इसकी शबाहत को बनाया, इसकी आंख, नाक, कान, इसके गाल, होंठों को तूने बनाया, पहले युगय्यिरुन खल्क़ल्लाह, अल्लाह मैं इसकी पूरी तखलीक को बदल दूंगा, ये मेरा वादा है, ये चैलेंज है। उसकी शक्ल और शबाहत को बिगाड़ दूंगा। और फिर कैसे कैसे फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। एक अच्छे रास्ते पर बैठकर पहले तो उसकी अकल पर हमला करूंगा, उसकी अकल को मुअत्तल कर दूंगा, उसकी इफ़हाम और तफ़हीम के मादे को खत्म कर दूंगा, उससे जो भी चीज लगी तो ये अच्छी है, ये तसव्वुर उसके दिल में पैदा कर दूंगा। और उसको पैदा करने के लिए सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अल्लाह उसके सामने से, उसके पीछे से, उसके दाएं से, उसके बाएं से, उसके ऊपर से, उसके नीचे से पूरी दुनिया को ज़ेब ज़ीनत वाली रोशनी रंगीन बनाकर मैं पेश कर दूंगा। उसके दिल में ख्वाहिशात को भर दूंगा, जज्बात को, उसके एहसासात को, उसके शहवात को, उसके दिल को पूरा भर दूंगा इस दुनिया से। फिर देखता हूं सुम्मा ला तजिदू, अल्लाह फिर मैं देखता हूं ये तेरे बंदे इनमें से तेरे कितने शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह मैं चैलेंज से कहता हूं, जिसको तू बना रहा है, इस ज़ुर्रियत को तूने बनाया है, सुम्मा ला तजिदू अक्सरहुम शाकिरीन, उनमें से अक्सर लोगों को तू अपना नहीं पाएगा। क्या ये सही है या नहीं? अब थोड़ा जायजा लें। मस्जिद का नहीं, फतेह दरवाजा का नहीं, हैदराबाद का नहीं, इंडिया का नहीं, थोड़ा सा उठ कर देख लिया। सुम्मा ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, क्या ये उसका कहना क्या सही है या नहीं? अभी तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए वक्त फिर बिल्कुल खत्म होता, मुझे पता ही नहीं चलता वक्त कैसे खत्म हो रहा। आइए मैं बता देता हूं कैसे उसने बिगाड़ दिया है। मेरे अजीजों, किसको बयान करे जी? एक बात को तो बयान करूंगा आज मैं। दिल कभी चाहता है चेहरे देखकर सब अपने हैं, क्या बोलूं, लेकिन फिर दिल तड़पता है, अगर बोलूंगा तो इंशाल्लाह इस्लाह होगी। कभी कभी आता हूं तो डर भी लगता है मुझे। यहाँ पर इस बात से डर लगता है, पूरे नौजवान हैं, अल्लाह अकबर। फिर देखो नौजवान भी हैं तो बच्चों के बाप भी हैं, उनकी कैसी हो? इस्लाम की अंदर जो फितरत उनके अंदर जो डाल दी गई है, फितरतें जो सलीम हैं, उससे कैसे तब्दील हो रहे हैं। हम सर से अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात बालों की लेते हैं। बाल, क्या इस्लाम ने बालों के बारे में कुछ बताया क्या? कि बाल कैसे रखना, कहां तक रखना, बाल सर पे रखना नहीं, गुंडूज कर देना, हाँ नहीं खाली स्वामी अयप्पा स्वामी बनते फिरना। अरे कुछ इस्लाम में है नहीं, कोई बात, कोई चीज, कोई तौर तरीका ऐसा नहीं है जो इस्लाम में दाखिल मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा इस्लाम है जिसे रब ने कहा इसको मैं पसंद करता हूँ, और जिसको रब अपनी शक्ल सूरत रब अपने हाथों से बनाता है और वो उसके हर तौर और तरीके भी देता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे तरीके बताए। बाज़ाब्ता सोने से पहले कंघी करना, बाल को कितने रखना। देखिए आम लोग हैं, बहुत सारे लोगों को देखते भी रहेंगे आप, कौन से, मैं नाम तो नहीं लेता हूँ वो कौन कौन से रहते, लेकिन इतने बड़े बड़े बालों वाले, सर पे भी टोपी भी रहती, इतने बड़े बाल रहते। बोले पूछो उनसे ये क्या है? बोले कि ये जुल्फे हैं, रसूल मुबारक, जुल्फे मुबारक ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रहते कहाँ तक मालूम? गर्दन तक नीचे तक रहते। सोते टाइम क्या करते? चोटी बना के सो जाते। चलिए अगर बात हम उनकी करते हैं तो बाल के छोड़ने के 3 किस्में हैं। कितने किस्में हैं साहब? 3 किस्में हैं। बाल को छोड़ने के 3 अक़साम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका से मिलते हैं। नंबर 1 लिम्मा, नंबर 2 जिम्मा, नंबर 3 वफ़रा। लिम्मा, जिम्मा, वफ़रा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलते हैं। लिम्मा, जिम्मा, वफ़रा। लिम्मा किसको कहते हैं? आपके बाल पेशानी से लेकर, अगर पूरे बाल छोड़ना चाहते हैं, पूरे बाल अगर छोड़ना चाहते हैं, फिर अभी आऊंगा मैं, वो अभी बात की बात,
आपके पेशानी के बाल से लेकर आप गर्दन तक अगर लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लिम्मा, आपके बाल पेशानी से लेकर पूरा कान के लौ तक लेना चाह रहे हैं तो जिम्मा, आपके पेशानी के बाल शुरू से लेकर आखिर तक की गर्दन के हिस्से तक, ये हिस्से तक लास्ट, उससे ज्यादा इजाजत नहीं है। एक और भी हदीस आती है मुस्लिम अहमद की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कभी भी ज्यादा बाल नहीं छोड़ते थे, यहां है छोड़ते थे, वहां है नहीं छोड़ते थे। मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई ये नहीं है, तारुज नहीं है, दोनों के अंदर जो है मुख्तसर ये है, ज्यादा से मुराद कभी इससे तजावुज, गर्दन से ज्यादा तजावुज कंधे तक नबी के बाल नहीं गए, और हर छोड़ने वाला बाल कंधे तक रहते उनके। तो लिम्मा, जिम्मा, वक़रा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या हमेशा बाल को ऐसी छोड़ते थे, ऐसी छोड़ते थे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमेशा जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही इसको अपनाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तकसीर भी करते थे। तकसीर क्या है साहब? तकसीर कहते हैं अपने बालों को शुरू से लेकर आखिर तक, आपके बाल पेशानी से लेकर गुद्दी तक, इस कान के लौ से इस कान तक, यानी दोनों कनपटी, दोनों जानिब से भी, और शुरू से लेकर आखिर तक के बाल कैसे हो? बिल्कुल मसावी हो। चाहे आप उसको 1 इंच छोड़ दो या 2 इंच छोड़ दो या फिर और बड़े बड़े छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, मसला कोई भी नहीं है, लेकिन पूरे बाल एक हो नहीं। अच्छा, एक तकसीर। नंबर 3 है हलक। नंबर 3 क्या है? हलक। हलक बोले तो क्या? हलक कहते हैं अपने पूरे सर के बाल को निकाल देना, उसको कहते हैं हलक। पूरे बाल सर के निकाल देना। और आपको मालूम, अल्लाह सुब्हानहु तआला चाहे मर्द हो या औरत, ये जो सर पे जो बाल दिया है ना, अगर किसी औरत के सर पे बाल ना हो तो शादी होती नहीं होती बाबा। हाँ, वो बात और है कि उसको अगर पूरा हाथ उठा के ला लिए तो क्या तो भी चल सकता। नंबर 2, मर्द के बाल ना हो तो हो सकता हो जाए, लेकिन ये बाल मर्द के हो या औरत के हो, ये अल्लाह सुब्हानहु तआला उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए उगा दिया है। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए अल्लाह ने उसके सर पे बाल उगाया है। तो तकसीर करे, हलक नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हलक करने की जिसको ताकीदन इजाजत दी है, वो सिर्फ हज के अय्याम में हाजी को ही हलक करना है, मुअतमिर के लिए जरूरी नहीं है। मुअतमिर के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो करना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन हर हाजी के लिए हलक है, ये अल्लाह का हुक्म है। मुअतमिर उम्रा करने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो पूरे सर के बाल मोंड दे, हलक कर दे, जरूरी नहीं है। अब थोड़े लोग क्या करते मालूम, थोड़े लोग कपड़े एक जैसे सिलाते, कई को दोस्ती पक्की, कहीं भी रहे तो सेम दिखना, दोस्ता दोस्ता, हर चीज, कोई पहने तो एक, बाइक लिए तो भी एक। अब बकरीद का मौसम आया भी तो क्या करते मालूम, पूरे गुंडू बना देते, कई को सब दोस्ता भी दिखते एक। अच्छा, इसकी भी तुम्हें इजाजत नहीं है। समझ में आया? चलो, अच्छा है बेचारे, इसके बाल निकालते तो भाई किसी कदर बेहतर बोल सकते या ठीक है बोल सकते, बेचारा इसके साथ साथ सबकी कुर्बानी दे देगा। अब समझ में नहीं आता नहीं कौन है, समझ में नहीं आता। अलगर्ज, अब रही बात बालों के ताल्लुक से, अगर बात करें तो औरतों की बाल के भी सुनो। औरतों के बाल आजकल तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। कैसा? कली कटना, यहां से ऐसा खाली करे तो बाल इधर से, क्या तो इजाजत है ना बाल काटने? अरे इजाजत औरतों की बाल के लिए नहीं है, इजाजत मर्द की दाढ़ी के बाल अगर बिखर गए हैं, उसको अगर लाना चाहे तो सहाबा का अमल मिलता है। औरत के बाल को लेवल में लाने के लिए कट करके, कली बना करके, लंबे लंबे पतले बाल बनाने की औरतों को इजाजत नहीं। पहले तो हजाम साहब हमारे बचपन से देखते आते, हेयर सलून एक ही मिलता था, अब उसमें 2 आ गए, एक मेंस एक वुमेन्स।
एक हेयर वुमेन्स, एक हेयर मेंस आ गए और एक वुमेन्स भी आ गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तुरफे तमाशा नहीं है क्या? ये इंसान की खिलकत में तब्दीली नहीं है? औरतें बाल छोटा करना चाहती है और आज का मर्द बाल बढ़ाना चाहता है। औरत को बाल बढ़ाना चाहिए था और औरत मर्द को बाल छोटे करना चाहिए, लेकिन आज का जमाना उल्टा है। औरतें लंबे बाल करे बजाय छोटे शॉर्ट करती हैं और वो औरतें बड़े मुतफक्किर हो जाती हैं। बस आजकल के नौजवान लड़कियों का माहौल अलग। इसके अलावा भी एक बात और सुन लो, अब हमारे पास बालों के अकसाम जो चल रहे हैं उनमें से एक दो बात और भी बता दूं। इसको एडवर्टाइजमेंट करने वाले फ्री में, ये बालों का एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं। क्रिकेटर, फिल्मी एक्टर और प्ले फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, ये प्लेयर्स क्या करते मालूम? फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते। अब थोड़े लोग कैसे मालूम? कटिंग की अलग अलग नाम, पीछे बाल छोड़ दिए तो धोनी कट, पूरा मुंडा के ऊपर चौपर रख लिए तो चाउश कट। अरे कई को नाम बदनाम कर रहे भाई चाउश का नहीं, चाउश बोले तो अरब, और अरब कैसा रहता मालूम? कभी आप देखो अरब को जाकर, उसके अंदर ये चीज नहीं रहती। पूरे बाल अतरा पूरे कनपटी के खत्म होते, एक गुद्दी के खत्म होते, खाली इतने एक टोपी रखते ना सर पर। यहूदी हजरत, यहूदी के जो उलमा रहबानिया जो रखते टोपी तीज, उतने बाला रहते, समझ में आता दूर से देखे तो काली टोपी है नहीं बाला है बोल के, सामने देखे तो मालूम होता अरे बाल है, उतने बाल। उसकी भी इजाजत नहीं। अब थोड़े लोग क्या करते मालूम? पूरे बाल लेवल करते, ये सामने के चार बाल ऐसा अगर फूकते उड़ जाना, इतने बाल, चार उंगली के उत्तर रहते नहीं, चार उंगली के बाल ये। अब उसमें चाउश कटिंग का नाम वो दिए, अब इसमें चाउश में तो और एक चाउश, पूरा कट, फिर उसमें से और थोड़े कट। इसकी भी इजाजत नहीं। बाल छोड़ने की इजाजत सर के 3 किस्में मैंने आपके सामने बताया, चौथी किस्म नहीं है। बाल को लिम्मा जिम्मा वफरा में रखें आप, और वो भी जिंदगी भर तक नहीं। बात थोड़े लोग देखे 40, उनके पास 4 का आंकड़ा ज्यादा है, 4 4 4 4, उसके बाद पूरा पहुंच जाते उन्होंने। अब उसके बाद एक महल्ले के अमीर बन गए, अब उसके बाद उन्होंने बेचारे सुन्नत में तो जिंदगी भर तो यहां से मतलब छोड़ देते। अरे अल्लाह के नबी तकसीर भी करें, अल्लाह के नबी हलक भी किए, उसकी भी इजाजत है नहीं। इसको छोड़ देना, नबी की जुल्फे हैं, नबी की सुन्नत है नहीं। बाल खूबसूरत है और अपनी खूबसूरत के अंदर कभी भी जो है इजाफा करे, लेकिन उसको जो है ना बेराह या फिर ये बदतरीन सूरत बनाने की किसी को इजाजत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत। और खूबसूरत अगर आप देखना चाहते हैं आप अपने आप को खूबसूरत, तो किसको देखो मालूम? जाकर उन लोगों को जाकर देखो जिनकी शक्ल शबाहत बिगड़ी हुई है। कभी देखें आप जिसके कभी एक होंठ इधर से फट जाता, उसके दांत बाहर आ जाते, किसी की नाक एकदम बहुत ज्यादा ऊंची रहती, किसी का ये जो सर का जो हिस्सा है ये पूरा बढ़ जाता। कभी ऐसे लोगों को आप देखें आप कभी, अल्लाह अकबर, तो फिर आईने के सामने जाकर पूछो, ऐ आईना बता मेरे रब ने मुझे कैसे पैदा किया, उससे पूछो जाकर। और हकीकत तुम्हारी तस्वीर कशी वही कर सकता है, अल्लाह की नियामत को बता सकता है। अल्लाह की इस नियामत को कभी भी जो है बदतरीन शक्ल के अंदाज में खूबसूरत के चक्कर में ना जाओ, ये जरूरी है। अब थोड़े क्या करते हैं मालूम? बिल्लाह यहाँ 2016 लिख देते कटिंग के अंदर, बाल पूरे कट कर रहे हैं, सबको बताते फिर रहे, इन्हीं एकला शाना, बाकी के सब हौले। 2016 कौन सा? ये 2016 लिख के बता दे रहे एक। अब उसमें से भी थोड़े लोग कैसे मालूम? इधर से बाल छोड़ते, वो नाउज़ु बिल्लाह, वो गंदे किस्म के वो मार के जो है उसको औरतों की तरह चोटियां डालते नहीं, चोटियां डालने वाले बाल ऐसे बारीक 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 चोटियों की तरह झिंझोड़ बना के छोड़ देते, उसकी भी इजाजत नहीं। अल्लाह के नबी सर में तेल लगाते थे,
अल्लाह के नबी सर में कंघी करते थे। कंघी कहां से करे, मांग कैसी डाले, वो भी अल्लाह के नबी बताए। अल्लाह के नबी सदल करते थे सर के अंदर, सब यानी अपने सर के बीच हिस्से से अल्लाह के नबी कंघी करते थे। अच्छा, तो नबी बीच की कंघी करते बोले तो फिर हिप भी कर सकते ना ऐसा ऊपर, उसकी भी इजाजत नहीं है। समझ में आ गया? नबी बीच की मांग डालते थे, यानी आपके दो हिस्सों के हिस्से भी, आपके हिस्सों के बाद एक तरफ दाएं तरफ एक तरफ बाएं तरफ क्या करते थे, ऐसा उठाना नहीं। अरे तो इतने इतने बड़े बाल छोड़ दिए, अरे क्या है जी ऐसा मांग डाले ना, अरे अल्लाह के भी मालूम नहीं आपको बीच के बाल डालते थे, उसकी भी इजाजत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये सर हो गया सब, सर के बाद आएंगे कान की तरफ। कान की तरफ थोड़े लोग हैं वनाउज़ बिल्लाह, वो कान के अंदर बाली डाल लेते। कई को बोले तो ये एक फैशन है, एक शो है, बॉलीवुड का एक शो है। ऐसा डाल लिया तो खूबसूरत, डाल लिया तो उसकी शबाहत। वनाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा और शैतान ने खुद कहा है कि अल्लाह ये तेरी मखलूक के साथ साथ इनकी जो सवारियां होंगी, इनके सवारियों के कान को भी मैं छेद दूंगा। कान को छेदना जो है मुशरिकीन गैरुल्लाह के नजर करते थे। तो बाज लोग जो अपनी सवारियों को, यानी ऊंट है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, वो कान को छेदना अपना फखर समझते थे और उनको मुशरिकीन जमाने जाहिलियत के अंदर गैरुल्लाह के लिए क्या करते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये जानवर हैं, उसको भी छेदना, उसको छेदना, उसको छीलना, उसमें सुराख करना, उसकी खूबसूरती के लिए बनाना, उसकी भी इजाजत नहीं है। यहां तो जानवर, इंसान भी फखर करने लगा अपने कान को छील करके, अपने कान में सुराख करना और उसमें बनावट के लिए कुछ चीजों को ठेस देना, इंसान उस पर फखर करने लगता है। उसके बाद नाक महफूज है, अभी थोड़ी देर में वो भी आने वाला है। समझ नहीं बात? वो भी आने, अगर अकेला कौन भी करके दिखाया, खत्म, वो फैशन बन गया। फटी हुई पैंट अगर पहना जल्दी में, तो उसको एक फैशन बनाकर पूरे फटी हुई पैंट आ गए। क्या बोले तो नहीं भाई एक नया स्टाइल है। अरे फटी हुई पैंट, फटे हुए कपड़े पहनने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। फटे हुए कपड़े पहनने से अल्लाह के नबी मना नहीं करे, खुद पहनते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, पूरे ममलकत इस्लामिया, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर फारूक, जब एक जो है फातिहा ने बड़े फातिह बनकर फलस्तीन के अंदर जब जाने लगे, तो आपको मालूम है उनके कपड़ों पर जो पैमट लगे थे वो 14 ठिकले का एक झुब्बा था। 14 ठिकले लगे हुए थे हजरत उमर फारूक के अंदर। फारूक रजी अल्लाह तआला के झुब्बे पर अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम खुद जो है कपड़े सी कर पहनते थे। कपड़े फटे हुए छोड़कर वैसे पहनना स्टाइल नहीं, अल्लाह के नबी ने तो मना किया। अल्लाह के नबी सख्ती से मना किया कि कपड़े फटे हुए कपड़े ना पहने। अच्छा, फटे हुए कपड़े कौन पहनते मालूम? कौन पहनते मालूम? नंबर 1 पागल, जिसको अकल नहीं, जिसको शऊर नहीं, पागल, दीवाना, आवारा, मजनून। और नंबर 4 कौन मालूम? जादूगर। अब उनमें से कौन है? फिर किसने तुम्हें इजाजत दी है? लिबास के ऊपर एक मुकम्मल कभी इंशाअल्लाह बयान दूंगा, हमारा लिबास कैसा हो। ठीक है? एक बाल के बाद नाक, अब उसके बाद आ जाती है बात चेहरे पर। अब आप गौर करते रहेंगे, मर्द की और औरत की सेम शबाहत है, लेकिन औरत के चेहरे पे कभी भी बाल नहीं उगते, ना मूंछ में ना दाढ़ी के बाल कभी भी नहीं उगते। देखो, एक ही मां से पैदा होने वाले, एक ही मां से सैराब होने वाले हैं, सैराब एक ही मां से होने वाले हैं, लेकिन क्या वजह है? अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके चेहरे पर औरत के बाल नहीं देता और अल्लाह मर्द के चेहरे पे बाल देता। तो जरा सोचो इसके अंदर क्या है। क्यों मालूम? अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चेहरे को जो है अपने हाथ से बनाए हैं और अल्लाह को मालूम है इसकी खूबसूरती के लिए मर्द के दाढ़ी के बाल उगाए तो खूबसूरत दिखेगा। खूबसूरत दिखता हो, और औरत की खूबसूरती इसके न होने की वजह से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह यहां तक बंदों का ख्याल रखता है, ये महजूज हो जाते हैं दोनों। अल्लाह अल्लाह अकबर।
औरत को अल्लाह ने नहीं दिया वो चीज, जब मर्द को दिया है तो सोचो ये अल्लाह का तोहफा है तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, तुम्हारी खूबसूरती और खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसे मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी थी हदीस, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ज़ई, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि तुम अपने, ये बुखारी की रिवायत है और 5921 इस हदीस का नंबर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी तरीके से नसाई की भी हदीस है, तिरमिज़ी की भी हदीस है, अबू दाऊद की भी हदीस है। अरे बाल की तो बाल जी, आजकल हमारे अल्लाह अकबर, हमारा चाल चलन इतना अनोखा हो गया, हमारा पहनना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी बोल चाल, बहुत क्या बताऊं कहाँ कहाँ टूट गए हम लोग, कहाँ कहाँ टूट गए। वो सर्किल के सेंटर में आना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ हैं, सेंटर के वो जो सर्किल जो बना रहे गोल दायरा, वो लकीर के अभी अंदर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अभी सेंटर में कब पहुंचेंगे हम लोग, वो सेंटर में कब आएंगे हम लोग, जरा सोचो। अल्लाह के नबी, ये तो छोड़ दो, एक बात बता देता हूँ, एक बहुत प्यारी बात है, इसके अल्लाह उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर ये उम्मत मुस्लिमा है जिनको दिल देखकर दिल टूट जाता है, कलीजा मुंह को आने लगता है, आंखों से अश्क बहते हैं। अल्लाह के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर एक मुसलमान जाने लगा दूर से, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको पीछे से देखने लगे, पीछे से देखे वो जा रहा था, उसकी शनाख्त के लिए, उसकी मारिफत के लिए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बुलाकर पूछे, क्या ये वही शख्स है जो हमारी मस्जिद में आता है, क्या ये वही शख्स है जो हमारी जमात में आता है, हमसे मुसाफा करता है, हमसे सलाम करता है। कहा हाँ, कहा हाँ, अगर हाँ बोलती, बोले कि जाओ उसको बुला के लेके आओ, बुला कर लेकर आए। आते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है कोड़े मारने का हुक्म दी। क्या करे, कोड़े मारने का हुक्म दी। हो गया काम, उसके बाद जलाल में आ गए, बोले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपका कौन सा तरीका है, मैंने इस्लाम के कौन से कानून को तोड़ा, मैंने इस्लाम की कौन सी चीज को हदम किया, हाँ, और मुझ पर हद जारी करने के लिए मैंने कौन से उसूल को तोड़ा, क्या मैंने शराब पी, क्या मैंने किसी के खिलाफ झूठी गवाही दी, क्या मैंने किसी पे बहतान तराशी की, फिर मुझ पर हद जारी क्यों की जा रही है, मुझ पर कोड़े क्यों बरसाए जा रहे हैं। मेरे पूरे नौजवानों सुनो, गौर से सुनो, ये बहुत प्यारी बात है, आप जाते जाते ये लेके चले जाओ। क्या कहा हजरत उमर ने मालूम, अरे मुझे मालूम कि तू शराब नहीं पिया है, मुझे मालूम है कि तूने कोई इस्लाम का हदम, कोई इस्लाम का हुदूद को तूने नहीं पालन किया, हद से तजावुज तूने नहीं किया, लेकिन मैं तुझे कोड़े मार रहा हूं इस वजह से कि तेरी चाल देखता हूं दूर से, तेरी कमर मटका कर चल रहा है, तेरी चाल में पतली चाल नजर आ रही है, तेरे हाथ और बाजू झटक झटक कर चल रहे हैं। अल्लाह की कसम, उमर नहीं चाहता कि उम्मत मुस्लिमा का एक नौजवान भी उसकी चाल में नजाकत पैदा हो जाए। वो मोहम्मद का उम्मती हो तो उम्मत मोहम्मदिया नजर आता है, अपने बाल से, अपने चेहरे से, अपनी चाल चलन से। और एक मर्दे मुजाहिद, एक मुसलमान, कभी भी उसकी चाल नरूली नहीं हो सकती, उसकी चाल नरमो नाजुक नहीं हो सकती, उसकी नजाकत वाली चाल नहीं हो सकती। वो मर्द है तो मर्द की चाल चलता है, औरत है तो उसकी चाल में नजाकत, औरतपन उसमें दाखिल होता है। औरत मर्द की चाल नहीं चल सकती, मर्द औरत की चाल को नहीं अपना सकता। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, आज वही पूरा मुकम्मल माजरा है। किसको बयान करें, आज ये वो जमाना है, मर्द ढलते हुए औरतों की तरफ चले जा रहे हैं और औरतें ढलते हुए मर्दों की तरफ चले जा रहे हैं। खैर, कभी वज़ाक़ता पे, कभी लिबास पे बोलूं तो क्या बोले समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। कहा मौलवी साहब ये हराम है क्या, ये हराम है क्या, पहनना हराम है। अरे बाबा पहनना हराम नहीं है, लेकिन पहन ऐसा रहे हैं तुम जैसे कि अंदर से पूरा 61-62 नजर आ रहा है, पूरे पहाड़ों का नक्शा नजर आ रहा है। पहन रहे तो ऐसा पहन रहे हैं, अगर कोई औरत तुझ पर नजर डाल दे और नाउज़ु बिल्लाह,
तो उसकी ख्वाहिश मंडलाते हैं। कहाँ का नौजवान? तो जो वही उम्मत मोहम्मदिया का नौजवान जिसके रसूल जिसका रसूल जो है पहनता था अपने जिस्म पर, तो जिस्म को कोई हिस्सा नजर नहीं आता था, पतले कपड़े। खैर अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो ये शैतान की बहुत बड़ी मक्कारी है। अब छोटे बच्चों को गुमराह करने के लिए शैतान ने क्या हथकंडा इस्तेमाल किया आपको मालूम? उनको फितरत सलीम से तब्दीली। ये तो नौजवानों की बात करा मैं, ये तो नौजवानों की बात है। अब माँ बाप भी छोटे छोटे बच्चों को कटिंग करने लेके जाते दुकान पर, क्या बोलते मालूम? ऐसा कटिंग करना, ऐसा कटिंग करना, मेरा बच्चा पर जमीन पे पैर हका दो, उसके बाला उड़ना, खूबसूरत बना। अरे क्या करेंगे खूबसूरत बना को? क्या लड़की बनाएंगे? खूबसूरत दिखना बच्चा, भागा भी तो बाल उड़ना। अब थोड़े बच्चे शुरू से छोटे छोटे बच्चे माँ बाप ले जाके बिठा देते, उन्हें जैसा बोलता वैसा कटिंग करते। अब वो धीरे 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 परवान चढ़ते, धीरे धीरे बच्चा परवान। तो कौन बिगाड़ रहे? बच्चों को नौजवान खुद नहीं बिगाड़ रहे। मुझे नसीहत ना करो, मुझे नसीहत ना करो, मुझे नसीहत की जरूरत नहीं है, इस वजह से कि मैं खराब नहीं हूं, जमाना खराब है, जमाना खराब। और उसमें सबसे किरदार माँ बाप का है। अगर लड़की है तो उसको लड़की के ही अंदाज में परवरिश करे, पैंट शर्ट पहनाकर। अरे क्या होता बाद में सी देखेंगे, बड़ी बच्ची हुई के बाद क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? फर्क बहुत पड़ता है। बचपन से लड़की को लड़का बना रहे और लड़के को लड़की बना रहे, क्या फर्क पड़ता मौलवी साहब? क्या तो है क्या इसमें ऐब है? बच्ची छोटी बच्ची, अभी थोड़े दिन के बाद देखेंगे। अल्लाह अकबर, किस मुंह से बोलते जी? हाँ, इस बोलने से पहले तुम कौन हो जरा सोचो, तुम कौन हो? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। वहां से नाम लिस्ट में निकाल डालो, अपनी मर्जी में जो आया वो करो। करते करते नहीं। इस वजह से हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सब कुछ किसके लिए है भाई? अल्लाह के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह। मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरे जितने भी दुनिया के काम हैं वह सब के सब अल्लाह के लिए हो। और तरीका किसका हो? रसूलुल्लाह का हो। हर तरीके को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, सर से लेकर पैर तक। मैं अब सर की ही मिसाल दिया हूं। अच्छा, फिर इनके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर क्या चीज पैदा कर दी गई? क्या चीज पैदा कर दी गई मालूम? कार्टून्स, कार्टून, गेम, और इनको धीरे 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 खत्म किया जा रहा। अब छोटे बच्चे मालूम नहीं बेचारे, अब उन्होंने क्या करता, वो देखता बहुत ऊपर से कूद रहा, अब उन्हीं भी क्या करता, ऊपर से कूद जाता, या अली फोड़ दे दुश्मन की नली। मालूम नहीं, अब सही भी टांग टूट जाता, अली बोलते ही नली टूट जाती। बच्चे को नहीं मालूम वो क्या है, फेक है, रियलिटी नहीं है। अब वो उसको देख के फॉलो कर लेता। अब फिर मदद के लिए कौन आता? भीम, नहीं निंजा हथौड़ी। अरे क्या दे रहा है? नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने कहा दज्जाल के आने से पहले दज्जाल के हवारी पूरा दस्तरखान बिछा देंगे। दज्जाल आकर खाली चटता हुआ चले जाएगा, काम नहीं करता हो, नहीं उसके आने से पहले काम करेंगे लोग, उन्हें खाली चटता हुआ फिरता हो। 40 दिन में पूरी दुनिया को चक्कर लगा के सबको चक्कर में निकालता, फिर खाली 40 दिन मेरे अजीज हो, ज्यादा नहीं। तो फिर ये कौन है? बिग बॉस। टाइम होती ही बिग बॉस। बिग बॉस कौन है मालूम? ये सब कार्टून्स क्या है? DDL। क्या DDL? डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर, डांस इंडिया डांस मॉम्स, बिल्लाह, सारे गामा। ये सब क्या है? हमारी फितरत को, हमारे ईमान को कमजोर करना और जो फितरत सलीम है उससे बदल देने की ये तरकीबें हैं। इसको समझो, गौर से सुनो यार, ये पूरी यहूदी की चाल है।
जितने भी कार्टून आप देखें, टोटल मीडिया यहूदी के हाथ में है। टोटल कार्टून, जितने भी शो पूरे यहूदी है। उसके पीछे कार फरमा उनकी जो अकल लगी हुई है वो पूरे के पूरे यहूदी के हाथ में है। और जो वहां चलता है उसको हिंदी में इंडिया की जुबान में लाकर यहां बताया जाता है। ओरिजिनल बिग बॉस को निकालने वाला कौन, बिग बॉस का डायरेक्टर कौन, बिग बॉस का सिंबल क्या है, बिग बॉस की पहचान क्या है? दज्जाल। कपड़े पे बोलता हूं वाला था ना मैं, फिर कभी बोलता हूं, टी शर्ट पे पहन के फिर रहे क्या, बीइंग ह्यूमन। अरे हमको तो इस्लाम पहले ही बताया हर ईमान वाला ह्यूमन है। यहां इन्हीं हमको बताता कि एक इंसान है, बाकी के नहीं। सबको बोला कि इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। नहीं तो कमिंग सून एंड आई ऊपर एंड उसके नीचे कमिंग सून एक साथ, क्या मतलब? मैं जल्द आ रहा हूं। कौन? दज्जाल। तो किसका एडवर्टाइजमेंट है? दज्जाल का। दोस्ती, इशारे, ये क्या है जानते हो? ये क्या है? ये अलामत है दज्जाल की हवाइयों की। दज्जाल का प्रचार करने वाले, उनका एडवर्टाइजमेंट करने वाले की पहचान है। वनअऊज़ु बिल्लाह, दज्जाल के हवारी, उनके जानने पहचानने वालों की अलामत है। दज्जाल को और भी मजीद तुम पहचानना चाहोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसके बाल, ये जो बाल है, आजू नहीं, बाजू भी नहीं, सामने भी नहीं, चौपा भी नहीं, ये पेशानी से लेकर ये गुद्दी तक एक ही बाल, ऐसे पूरे खड़ा करते ना, देखे कभी? एक साथ खड़ा करते बाल ऐसे, ऐसी शक्ल में, ऐसे पूरे यहां से यहां तक। ये दज्जाल के हवारियों की पहचान है। और ये वो लोग हैं जो खिंजीर को, PIG को खाते हैं और उसी के देखें उस जैसा उसके पीठ के ऊपर बाल ठहरते से उन्हीं भी अपने सर पे बाल ठहरा करता। और ये दज्जाल के हवारी जो दज्जाल का साथ देने वाले हैं, ये उनकी अलामत है। मैं तुमको यूं ही टाइम पास के लिए बालों पे बोल के हंसी मस्करा पर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नए नए जो कटिंग निकले हैं, जो कटिंग जो करा रहे, आज हमारी बाल की हेयर स्टाइल जो बन गई है, यहां से काट लिया, यहां से काट लिया, यहां से चार छरपटे, यहां से चौज बना लिया, यहां से धुरी बना लिया, यहां से जो है ना वनअऊज़ु बिल्लाह राख बना लेता है, वैसे पूरे इसकी शक्ल में, कबर की शक्ल में, यहां से यहां तक। तो ये सब कटिंग की अलामत और पहचान है कि वो दज्जाल के हवारी, दज्जाल के पैरोकार हैं, दज्जाल के साथ देने वाले और दज्जाल ही के साथी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। दो चीजों को अल्लाह ने बताया, एक हिज़्बुल्लाह, एक हिज़्बुश शैतान। एक आयत पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूं। माजरत खा हूं कि वक्त में कभी भी कुछ ज्यादा लेता हूं, लेकिन एक आयत बताकर इंशाल्लाह बात को खत्म करता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, गौर से सुनो और गौर से सुन के फिर बोलो मौलवी साहब ये बात सही है या नहीं। अब गौर से सुनो। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। शैतान उन पर मुकम्मल गालिब आ गया। मैं शुरू में बताया ना, शुरू में बताया था ना आपको मैं, शैतान क्या वादा करके आया, कैसा गुमराह करेगा, कैसे आएगा और कैसे बदल देगा। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, अल्लाह से हमको भुला देगा। हम भूल गए हम अल्लाह को। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, हर इसके अंदर मशगूल मसरूफ हैं। अल्लाहु अकबर, भूल गए, आए भूल गए, मसरूफ हैं, मशगूल हैं। साहब फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, अल्लाह ने कहा उलाइका हिज़्बुश शैतान, और ये जितने भी हैं सब जिस पर शैतान गालिब आ गया। अल्लाह नजर नहीं आ रहा। मुसलमान कौन है? जो चले रहमान के बंदे जमीन पर, रहमान के बंदे जमीन पर चलते हैं तो उनको
देख के पता चलता है ये रहमान का है, शैतान का नहीं हो सकता। वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये रब ने कहा ये रहमान की पहचान है, ये रहमान के बंदों की पहचान है। जो वो जमीन से चलता है तो उसको देखकर रहमान याद आता है। शैतान जब उन पर गालिब आ जाता है, वो रास्ते से चलता है तो उसको देखकर पता चल जाता है कि ये शैतान है और शैतान का है। अल्लाह ने कहा अला इन्ना हिज़्ब शैतान उलाइका हिज़्बु शैतान, ये पूरे के पूरे शैतान की जमात के लोग हैं। अला इन्ना हिज़्ब शैतान, खबरदार हो जाओ, इन्ना हिज़्ब शैतान, जितने शैतान के ग्रुप के लोग हैं, जमात के लोग हैं, उलाइका वहुम खासिरून, सब के सब खसारा उठाने वालों में से। इतना ही नहीं, इन्नल लज़ीना युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन। उसके बाद फौरन अल्लाह ने कहा, फौरन आया सूरह हशर की, अल्लाह ने कहा फिर उसके बाद जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं अपनाता है, यही लोग दुनिया के अंदर जलील और ख्वार हैं, आखिरत के अंदर भी हमको औंदे जहन्नम रसीद कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहा अल्लाह ने, वही आया सूरह हशर के बिल्कुल आखिरी आयत, अल्लाह ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारी शबाहत, तुम्हारे भाव, तुम्हारी अखलाक, तुम्हारी आदत, तुम्हारी बवाकता, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारे किरदार ऐसे हो, तुमको देखे तो रहमान याद आए और ये कहे कि यह रहमान का है, रहमान वाला है। फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और जो अपने आप को हिज़्बुल्लाह बनाता है वो कामयाब और कामरान है। आखिर में अल्लाह से दुआ हो, अल्लाह हम सबको हिज़्बुल्लाह बनाए। अल्लाह हिज़्बुश शैतान से मौला हमें, हमारे नौजवानों को अल्लाह हमारी माँ और बहनों की हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह हम सब हिज़्बुल्लाह वाले हैं और हिज़्बुल्लाह ही हैं और अल्लाह हमें हिज़्बुल्लाह ही बना दे। सर्कल जो पीस वाला है मौला हम सबको उसमें मुकम्मल दाखिल फरमा दे। हमारी चाल चलन कपड़ों से अल्लाह आधा तीटर आधा बटर वाला नहीं, अल्लाह मुकम्मल मुसलमान बना दे। अल्लाह हम पर आने वाली जो बलाएं मुसीबतें परेशानियां हैं अल्लाह उन सब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमारे जान की, माल की, दुकान की, औलाद की, घर वालों की, तमाम अहले ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमा दे। हे अल्लाह हमारे खिलाफ, ईमान और मुसलमानों के खिलाफ जो घनौनों प्रोपेगेंडे साजिशें कर रहे हैं मौला, दुश्मन को समझने की अल्लाह हमें सलाहियत अता फरमा। हमारे दिल और दिमाग को वसी वारिस खोल दे अल्लाह, उनके मक्कारियों को समझ सके, उनके फरेब को समझ सके, उनके धोखे को समझ सके, उनकी दजलकारियों को समझने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे और इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बना दे। हर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को मौला अपने ज़िंदगी में नाफिज करने वाला बना दे। हे अल्लाह हमें जो कर्जदार हैं उनके कर्जों को दूर फरमा, जो मुसीबत में अल्लाह उनकी मुसीबत को दूर फरमा, जो बीमार अल्लाह उन्हें सेहत खुलिया, सेहत दायमी अता फरमा, उनके साथ खैर व भलाई का मामला फरमा दे। हे अल्लाह जिसके काम होने वाले हैं, रुक गए हैं, उनकी तमाम के कामों में आसानी सहूलत अता फरमा दे। हे अल्लाह जो बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा। हे अल्लाह जो बेरोजगार उन्हें रोजी अता फरमा, जो रोजगार है मौला उनके रोजी में खैर बरकत का नुज़ुल फरमा दे। हे अल्लाह जो गैर शादीशुदा है मौला उन्हें अच्छे से अच्छे जोड़े अल्लाह उन्हें नसीब अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौली हज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिक बर्रुर रहीम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।